अगर आप 30 से 35 हजार रुपए लगाकर एक कॉस्मेटिक बिजनेस चालू करना चाहते हो और महीने का 30 से 35 हजार रुपए कमाना चाहते हैं तो ये वीडियो आपके लिए है दोस्तों। अगर आप कहीं बाहर जॉब करते हैं या 10 से 15 हजार रुपए तो आप ये वीडियो को जरूर देखें, क्योंकि आप अपने घर बैठे अगर आप एक कॉस्मेटिक शॉप डाल सकते हैं, उसके बाद 30 से 35 हजार रुपए मंथली कैसे कमा सकते हैं और अपना परिवार, छोटा सा परिवार फैमिली है तो कैसे उसको पाल सकते हैं। दोस्तों ये वीडियो बहुत ही काम का है, लास्ट तक जरूर देखिए। तो दोस्तों वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। जैसा कि आप लोग जानते हैं मैं एक कॉस्मेटिक शॉप चलाता हूं। मेरी कॉस्मेटिक शॉप का नाम है अर्नो कॉस्मेटिक एंड गिफ्ट शॉप। तो दोस्तों चलिए देरी नहीं करते हैं, क्योंकि ये वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। बहुत सारे लोग जो है मेरी वीडियो पे कमेंट करते हैं क्या 50 से 60 हजार रुपए लगाकर एक कॉस्मेटिक शॉप खोल सकते हैं। तो दोस्तों उनके लिए बहुत ही बेहतरीन वीडियो। अगर मेरे चैनल पर कोई नया देख रहा है तो उनके लिए भी ये वीडियो बहुत ही जरूरी है, क्योंकि दोस्तों अगर आपके पास 50 से 60 हजार रुपए हैं, अगर 50 से 60 हजार रुपए लगाकर आप जो एक कॉस्मेटिक शॉप चालू करना चाहते हैं, एक नया बिजनेस ओपन करना चाहते हैं, तो उसके लिए बहुत ही जरूरी वीडियो है। दोस्तों आज मैं इस वीडियो में बताने वाला हूं कि आप किस तरह से 50 से 60 हजार रुपए लगाकर एक कॉस्मेटिक शॉप चालू कर सकते हो। तो दोस्तों अगर आपके पास कम पैसे हैं, 50 से 60 हजार रुपए है, तो आप जो है सबसे पहले शुरुआत कीजिए। आप जो है अगर कोई शॉप देख रहे हैं या रेंट पे, भाड़े पे अगर लेना चाहते हैं तो कम से कम जो है रेंट पे जो है भाड़ा कमरा उठाइए। और उसके बाद जो है आपको फर्नीचर पे कितना खर्च करना है दोस्तों वो भी मैं बताऊंगा। तो दोस्तों अगर आप नया फर्नीचर बनवाओगे तो आप जो है 50 से 60 हजार रुपए में कुछ नहीं कर पाओगे। दोस्तों अगर आप पहले तो कमरे का या जो आपकी जिसमें शॉप खोलना चाहते हो उसका रेंट फिक्स कीजिए। सबसे कम से कम जो है रेंट पे आप जो है लीजिए। ये तो आपके पास खुद का हो तो और ही अच्छी बात है, नहीं है तो कम से कम रेंट पे आप जो है उठाइए। उसके बाद अगर फर्नीचर है, जैसे कि आप देख रहे हैं ये रैक बनवाना है लकड़ी का, उसके बाद जो है काउंटर बनवाना है, तो इसके लिए मैं बोलूंगा कि आप जो है नया मत लो, जो है पुराना कहीं हो तो उसमें जो है अगर आपके पास 60 हजार रुपए हैं तो 10 हजार रुपए में आप कहीं जो है पुराना काउंटर और रैक जो है आप कहीं से खरीद सकते हो। क्योंकि जो है बहुत सारे लोग होते हैं उल्टा सीधा तरीके से जो है बिजनेस को ओपन करते हैं और सक्सेस भी नहीं होते हैं, तो बहुत जल्दी जो है वो लोग जो है अपना आइडिया बदल देते हैं और जो है बिजनेस बंद कर देते हैं। तो उनके पास जो है रैक और काउंटर खाली मिलेगा। तो ऐसे आप कहीं जो है चौराहे पर या कहीं मार्केट में जाकर पता कर सकते हो जहाँ की आपको रैक और काउंटर मिल सकता है। तो दोस्तों आप 10 हजार रुपए लगाइए। अगर कहीं टूटा फूटा है तो उसमें भी जो है आपका 10 हजार रुपए में उसका मरम्मत भी करवा सकते हैं और दोस्तों अपनी जो है शॉप में लाकर उसको लगा सकते हो। तो इससे आपका जो है कम से कम जो है यानी 40 से 45 हजार रुपए तो आपका इससे ही बच जाएगा। रैक लेते हैं तो आप जो है बहुत मान के चलिए 40 से 45 हजार रुपए जो है अपना बचा सकते हैं, जो कि आपको सामान लाने में बहुत ही मदद करेगा। तो आप पुराना काउंटर ही और रैक जो है लेना है, नया नहीं लेना है। अगर आप 50 से 60 हजार रुपए में खोलना चाहते हैं तो चलिए बताते हैं आपको सामान कैसे लेना है, कहाँ से लाना है, किस तरीके से लाना है और कौन कौन से सामान लाना है। तो सबसे पहले वो बहुत जरूरी है, बहुत इंपॉर्टेंट चीज है ये सुनना जरूर, क्योंकि यही तो जो है आपकी शॉप को बढ़ाने में मदद करेगी, आपकी शॉप को ग्रो होने में बहुत ज्यादा मिलेगी। आपके पास 50 हजार रुपए बचे हैं तो आप चले जाइए 50 हजार रुपए लेके जो है दिल्ली सदर मार्केट चले जाइए और वहाँ किसी जो है आपके पास कोई नजदीकी दुकानदार हो तो उससे आप जानकारी कर लीजिए कि आप कहाँ से माल लेके आते हो। अब वो सदर गया होगा, उसको जानकारी होगी तो आपको बताएगा किस तरीके से जो है वहाँ से सामान लाते हैं और किस तरीके से जो है वहाँ फ्रॉड से बचते हैं, क्योंकि वहाँ बहुत बड़ा फ्रॉड भी होता है। तो दोस्तों आप किसी की मदद से जो है आप सदर दिल्ली बाजार जा सकते हो। वहां से जो है अपने एरिया में पहले तो ये जान लीजिए कि अपने एरिया में किस तरीके के सामान बिक रहे हैं, कौन कौन से सामान बिक रहे हैं। ज्यादा फर्जी सामान नहीं लाना है शुरू शुरू में, क्योंकि आपके पास ज्यादा पैसा भी नहीं रहेगा। अगर फर्जी सामान ले आओगे जो आपके एरिया में नहीं बिकता है तो आपका पैसा फंस जाएगा, आपका बिजनेस डूब जाएगा। तो आपको जानकारी कर लेनी है सबसे पहले कि आपके एरिया में क्या क्या बिक रहा है, कौन सा ट्रेंडिंग सामान है और कौन सा सीजन चल रहा है। दोस्तों अगर किसी भी सीजन में आप शॉप जो है अपनी ओपन कर रहे हो, कोई मायने नहीं है कि किसी मतलब कोई मुहूर्त देख के ही जो है आपको उस दुकान को जो है शॉप को ओपन करना है। किसी भी सीजन में खोल रहे हो, लेकिन उस सीजन का जो ट्रेंडिंग सामान चल रहा है या कौन सा त्योहार है, क्या इस समय चल रहा है, जैसे सावन है तो सावन में लोगों को क्या ज्यादा पसंद आता है, तो उसी तरीके के सामान लेके आना है जिससे कि आपकी शॉप को और ही ऊंचाई पर ले जाने में मदद मिलेगी।
तो ऐसे से जो है किसी की मदद से जाकर आप सदर बाजार से 50,000 का इम्पोर्टेंट सामान लाए जो कि आपके एरिया में रोज बिकता हो, ज्यादातर उसकी डिमांड होती है, तो लोग आपके पास आएंगे और आप धीरे धीरे जो है अपनी शॉप को जो है खोल सकते हो। फिर उसके बाद क्या करना है, आपको बचाना कैसे है, उसके बाद बचाने के बाद आपको अपनी शॉप में किस तरह फिर से इन्वेस्ट करना है, क्योंकि आप 50,000 रुपए लगाते हैं, 50,000 रुपए लगाकर आप कोई ज्यादा नहीं कमा सकते हो। मैंने वीडियो में शुरू में बोला था कि आप बाहर रहकर अगर 10 से 15,000 या 20,000 रुपए की नौकरी कर रहे हो तो आप कॉस्मेटिक शॉप खोलकर 30 से 35,000 रुपए छाप सकते हो। ये बात हकीकत है, सही है, लेकिन उसके लिए आपको मेहनत करनी पड़ेगी। शुरू में कुछ टाइम देना पड़ेगा, पेशेंस रखना पड़ेगा। पेशेंस ही बहुत बहुत बड़ी चीज होती है। तो अगर आप मान के चलिए 30 से 35,000 रुपए कमाना चाहते हैं तो आपको कम से कम जो है 5 से 6 महीने टाइम देना पड़ेगा। आपको अपनी शॉप को ऊंचाई तक ले जाना पड़ेगा। किस तरह से ले जा सकते हो दोस्तों, अगर मान के चलिए आप 50,000 रुपए की लगाकर जो है शॉप खोल लिए हो, उसमें आपका जो है रोज का मान के चलिए 2,000 का आप रोज सामान बेच रहे हो, 2,000 रुपए में आप जो है 25% आप निकाल लो। 500 रुपए अगर आप बचा रहे हो, 1,500 रुपए आपका जो है दुकान का रह गया, 500 रुपए अगर आपकी बचत हो गई है, तो आप जो है उसमें से अपने घर 500 रुपए में से आप अपने घर का खर्चा चलाइए, अपनी फैमिली का खर्चा चलाइए। लेकिन मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आप 500 रुपए जो है पूरा का पूरा खर्च कर दो। यानी कि रोज का मान के चलिए 300 रुपया आपका खर्चा आ रहा है फैमिली का घर का, तो 200 रुपये आप किसी तरह से बचा लीजिए। ऐसे ऐसे धीरे धीरे जब 1 महीने का आप कलेक्शन हो जाए, कुछ पैसा आपके पास इकट्ठा हो जाए, तो उसका जो है 80% जो है आप अपनी शॉप में बचत का 80% फिर से लगाओ। क्योंकि अगर आप 50,000 रुपए लगाकर जो है आप 500 रुपए बचा रहे हो, 1,500 रुपए जो है दुकान पे लगा रहे हो, तो आपका शॉप वहीं रह जाएगी, ना तो नीचे जाएगी, ना नीचे तो चली जाएगी, ऊपर कभी नहीं जा पाएगी दोस्तों। तो आप जो है जितना इन्वेस्ट कर रहे हो, ज्यादा से ज्यादा आप सोचो कि मैं जो कमाया हूँ उसमें से ज्यादा इन्वेस्ट करूँ जो बचाया हूँ। तो आप धीरे धीरे जो है अपनी शॉप को सामान को लाकर जो है भरना चालू करोगे, तो और हर चीज जो है अपनी शॉप में रखना चालू कर दोगे, तो आप जो है 30 से 35,000 रुपए आप मंथली कमा सकते हो। लेकिन इसके लिए बहुत ही स्ट्रगल करना पड़ेगा आपको, कम से कम 5 से 6 महीना आपको टाइम देना पड़ेगा। और उसके बाद अपनी शॉप में जो है धीरे धीरे आप अपनी शॉप में हर तरीके के सामान रखिए, क्योंकि अगर ज्यादा सामान रहेगा तो ज्यादा बिक्री होगी। अगर मान के चलिए कोई कस्टमर आपके पास आता है 10 आइटम लेने के पास, तो अगर आपके पास 10 आइटम में से 3 ही आइटम मिल पा रहे हैं, 7 आइटम नहीं मिल पा रहे हैं, तो आप सोच लो कहाँ से ही कमाओगे। अगर आपके पास 10 के 10 आइटम होते तो आपको और ज्यादा प्रॉफिट होता, और ज्यादा मार्जिन मिलते आपको सामान में, तो और ज्यादा आपकी इनकम बढ़ती। तो ऐसे ऐसे अपनी शॉप में ज्यादा से ज्यादा सामान ला के रखना है जो अपने एरिया में बिक रहा है, यानी हर तरीके के सामान लाना है जो कॉस्मेटिक से रिलेटिव है। और कॉस्मेटिक से रिलेटिव छोड़ के और अदर भी सामान जो रहते हैं वो भी आपको अपनी शॉप में रखना है, जिससे कि आपको आपकी इनकम ज्यादा से ज्यादा हो। तो दोस्तों ऐसे ही ऐसे जो मैंने शुरुआत की थी, शुरू में मैं भी ऐसे सोच रहा था कि 50 से 60,000 रुपए में पता नहीं क्या कुछ हो पाएगा और कि नहीं हो पाएगा। लेकिन दोस्तों मैं मेरी और वीडियो में जाके देख लीजिए, मैंने अपनी शॉप को दिखा रखा है किस तरह से मैं सामान ला के भर दिया हूँ। अब तो मेरी शॉप पूरा एकदम फुल है और अब मेरे एरिया में जो डिमांड होती है वो सारा आइटम मेरे पास है। तो आप जो है खुद ही जो है दिमाग लगाकर सोच सकते हो कि मैं मंथली कितना कमाता हूँ। तो आप जो है घबराइए मत। अगर कोई कह रहा है कि यार 50 से 60,000 रुपए में दुकान नहीं खुल सकती है, तो एकदम बेवकूफ है, उसकी बातों को ध्यान मत दीजिए। आप शुरुआत तो करके देखिए। आप जब शुरुआत करेंगे धीरे धीरे तभी आपको आइडिया होगा, नॉलेज मिलेगा, और जो है अपनी शॉप को अच्छे से चला सकते हो। तो किसी के कहने से आप रुकिए मत। अगर आप कहीं बाहर सरकारी या तो सॉरी दोस्तों, आप कहीं जो है प्राइवेट जॉब कर रहे हो, आप छोटी मोटी नौकरी कर रहे हो, तो आप 10 से 15,000 तो उसको आप छोड़कर आप खुद का बिजनेस कम जो है डाल सकते हो, जो आप अपनी फैमिली के साथ भी रह सकते हो, सुबह शाम जो है अपना टाइम भी दे सकते हो, और दोस्तों जो है धीरे धीरे अपनी पहचान और अपने बिजनेस को आगे तक ले जा सकते हो। तो दोस्तों अगर जो है मेरी वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे, अगर आप नए हो, अगर मेरी वीडियो को देख रहे हो, तो प्लीज दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप चैनल को सब्सक्राइब करते हैं तो मुझे भी मोटिवेशन मिलता है। दोस्तों वीडियो को लाइक करके कमेंट करके ही जाइएगा। तो फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में और अच्छी जानकारी के साथ। धन्यवाद दोस्तों।